नमस्कार, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक और मैं मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के चितौना बिस्वा गाँव में, जहाँ पर एक लड़की 12वीं में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम सृष्टि रहता है, 2 दिन पहले 27 तारीख को वो अपने घर से सुबह साढ़े 7 बजे स्कूल के लिए निकलती है और उसके बाद वह स्कूल नहीं पहुँचती है। शाम हो जाती है, देर हो जाती है, सारे बच्चे-बच्चियाँ जब घर आ जाते हैं, तो माँ को ये लगता है कि मेरी बच्ची घर क्यों नहीं आई? अब माँ जो है परेशान होकर के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़की तो स्कूल गई ही नहीं थी। फिर माँ स्कूल में फ़ोन करती है तो पता चलता है कि बच्ची स्कूल ही नहीं आई थी। अब घबरा करके पूरा परिवार माँ समेत जितने भी उनके अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, सभी लोग मिल कर के जाकर इधर-उधर खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक महिला मैं जगह दिखाने की कोशिश करूँगा। एक महिला वहाँ से आती हैं और वो बताती हैं कि वहाँ लड़की का जो है, उस क्षेत्र में लड़की की लाश मिली हुई है और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। अब देखते ही देखते गाँव में बात आग की तरफ फैल जाती है, लोग आते हैं काफ़ी, जाकर वहाँ देखते हैं, उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, प्रशासन आती है। गाँव वाले हालाँकि बॉडी को पुलिस को नहीं दे रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ देर रुकिए, हमारे लोगों को आ जाने दीजिए, लेकिन प्रशासन जो है बॉडी को लेकर जाती है और पंचनामा प्रधान के द्वारा बनाया जाता है। हालाँकि परिवार का ये भी कहना है कि बिना हमसे पूछे ही प्रधान ने पंचनामा भी बनवा दिया और बिना परिवार की इजाज़त के पंचनामा बनता है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। तमाम नेतागण, तमाम रिश्तेदार आते हैं, बातचीत होती है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही वो रास्ता है। घर से बाहर जब आप निकलेंगे तो 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, जिधर से लड़की उस दिन स्कूल के लिए निकली थी और रोज़ाना लड़की इस तरह से, ये पिच रोड पड़ेगा इधर, आप देख रहे हैं ये पानी की टंकी, उधर से लड़की रोज़ाना स्कूल की तरफ जाती थी और 27 तारीख को लड़की इस रास्ते से स्कूल के लिए गई थी। हालाँकि लोगों का कहना है और बातचीत भी जैसे हुई, पुलिस प्रशासन का कहना है कि 19 तारीख को यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार था, श्राद्ध था, तो लड़का जो सन्नी प्रेमी जो पकड़ा गया है वो यहाँ पर आया हुआ था और 26 तारीख की रात को वह वीडियो कॉल पे बात भी किया था और सुबह 27 तारीख को स्कूल जाने से पहले मिलने की भी बात किया था। लड़की जाती है, अब किससे बात होती है, किससे मुलाकात होती है, उसके बाद उसकी जो है नग्न अवस्था में बॉडी बरामद होती है। हालाँकि ये कहा जा रहा था कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, लेकिन अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के द्वारा वो बताया जा रहा है कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालाँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी परिवार वालों को नहीं बताई गई है प्रशासन के द्वारा, ना दी। आपको चल कर के दिखाते हैं लड़की का कमरा और लड़की जो जहाँ पर बैठकर बातचीत करती थी, पढ़ाई करती थी और कितनी तेज़ तर्रार लड़की थी। आप कमरा देखकर ही पहचान जाएँगे कि लड़की वाक़ई में पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार थी और किसी रिश्तेदार के घर भी वो उसका आना-जाना नहीं था, सिर्फ़ परिवार में ही रहती थी, माँ के साथ रहती थी, माँ का काम में हाथ बटाती थी और आप देख रहे हैं यही वो कमरा है जहाँ पर बैठकर सृष्टि खाना भी बनाती थी। खाना बनाने के बाद माँ के साथ वो स्कूल जाती थी और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उसकी सारी किताबें रखी हुई हैं और ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है और ये सब सारी किताबें वगैरह ये आप देख सकते हैं। ये उसकी बुक वगैरह है। देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है। सृष्टि हिंदी की है, कक्षा 11वीं की पढ़ने वाली छात्रा है इस पे और तमाम चीज़ें हैं इस पे। ये देख सकते हैं आप उसकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, कितने पढ़ने में तेज़ तर्रार थी। किताबों को देखकर, कमरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़की वाक़ई में तेज़ तर्रार थी, पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और उसके साथ जो दरिंदगी हुई, वाक़ई में वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चलिए मैं आपको अब दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो आप देख रहे हैं ये लड़की की, सृष्टि की माताजी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर है और कोई भी माँ हो जो 9 महीने तक पेट में पाल-पोस कर बड़ा करती है, जन्म देती है अपने बेटी को और उसके साथ ऐसी घटना कोई हो जाती है, तो वाक़ई माँ के ऊपर क्या गुज़रती है, वो एक माँ ही समझ सकती है। और कहते हैं कि लड़की का जो सबसे बेहतर इस दुनिया में दोस्त होता है, उसका सेवक होता है, वो उसकी माँ ही होती है। और आप देख रहे हैं सृष्टि की माताजी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर है और बोलने की हालत में नहीं है। अगर बोलने की हालत में होती तो हम उनसे ज़रूर कुछ पूछने की कोशिश करते। और जो घर की स्थिति आप देख रहे हैं काफ़ी दयनीय होती जा रही है, काफ़ी परेशान हैं लोग और यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी उनके आए हुए हैं। चाची आप रिश्तेदार हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हाँ, हाँ, कहाँ
अच्छा अच्छा, नहरी से आए हैं। अच्छा, क्या लगती हैं आप? इनकी माँ है। अच्छा, आप इनकी माँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि सृष्टि की माता जी की नानी भी यहाँ पर मौजूद है, आई हुई हैं। अपने जो है बेटी की इस स्थिति को देख रही हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। वह भी, उनके आंखों से भी आंसू छलक रहा है। और यहाँ पर क्या चाहती हैं, लड़की को न्याय मिले? न्याय मिले चाहिए भैया, न्याय मिले चाहिए और का भैया, लड़की के खाली न्याय मिले और कुछ ना चाहिए, खाली न्याय मिले चाहिए और लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, वास्तविक रूप से जो मुजरिम है उसे पुलिस गिरफ्तार करे, उसे पकड़े। और जो लड़का अभी गिरफ्तार हुआ है, सन्नी कुमार, बताया जा रहा है कि उसका, उसके भैया का यहाँ ससुराल था पास में। मतलब लड़की के चाचा के जो लड़की हैं उनसे उनकी भैया की शादी हुई थी, तो आता जाता था और बातचीत होती थी घर परिवार में। मतलब रिश्तेदार है तो आता ही जाता रहा होगा। हाँ, यहाँ का रिश्तेदार ना अच्छा, भैया, यहाँ का रिश्तेदार नहीं है। तो हाँ रफीगंज के लगे अब बात को हुआ। अच्छा, ओकर ससुराल ओकरे भाई के वही है। वहाँ है। हाँ, अब वही आवत है, हम इनकी यहाँ का करे आवत लड़के बाबू। तो रफीगंज के पास ससुराल है, यहाँ उस लड़के का कुछ भी नहीं है। नहीं, ये का तो है। ये अफवाह एक तरह से फैलाई जा रही है कि यहाँ ससुराल है, उसके शादी वगैरह हुआ है, आता जाता था। हाँ, तो आप क्या लगती हैं? हम इनके सास को बहन है। अच्छा, इनके सास, मतलब इनकी लड़की की एक तरह से आप जो है कि नानी की, आप भी नानी ही लगेंगी। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, इस दुख के घड़ी में सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं सांत्वना देने के लिए, ताकि इनकी तबीयत में कुछ सुधार हो सके, देख रेख कर सकें। और घर की जो स्थिति है आप देख ही सकते हैं, पिता भी बात करने की हालत में नहीं हैं, और माँ की हालत आप देख ही रहे हैं, और उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। क्या जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हमरे सबसे भैया कुछ ना चाहे, रिश्तेदारों चाहे जिकर हाँ। मन कहते हो, हमें सबका खाली न्याय चाहिए। न्याय चाहे चाहिए जेकर लड़की चाहे के अपन साथ। भाई बाप हो, चाहे जेकर मन कहते हो, ई कुल में लोग ना जाए, खाली में लोग न्याय चाहिए। साफ तौर पे लड़की के नानी की जो बहन है, एक तरह से नानी ही लगेंगी, उनका कहना है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, चाहे बाप हो, भाई हो, बहन हो, चाहे किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, अगर ऐसा किया है तो उसको सजा होनी चाहिए और लड़की को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? जो भी आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, जे जेकर में न्याय करे, जे सन के हो ओका फांसी दे दे, तुरंत के तुरंत फांसी दे दे। हाँ, चलिए, तो ये उनके रिश्तेदार हैं। ये जो जिस रास्ते से हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये रास्ता वही है जहाँ से सृष्टि अपने स्कूल जाती थी, और उस दिन भी स्कूल गई हुई थी। हालांकि रोज़ाना वो अलग अलग रास्तों से जाती थी। ये उसका गांव है और ये उनके पड़ोसी हैं। ये आप देख रहे हैं खड़ंजा है, रास्ता है, यहीं से स्कूल जाती थी। और इसी रास्ते से उस दिन 27 सितंबर को सुबह वो आती है। उसे घसीट कर लाया गया था, ज़बरदस्ती लाया गया था, या फिर वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए खुद चलकर आई थी, क्योंकि उसकी एक रात पहले उसने वीडियो कॉल पर मिलने की बात भी कही थी, चैट भी किया था, बात भी की थी। और यहीं से होते हुए वह सृष्टि जो है इस खेत में आती है, और यहाँ से कुछ दूर और आगे जाती है, क्योंकि ये जो खेत है मिलने के लिए देखा जाए तो काफ़ी घना है। इधर कई बीघे में जो है कि गन्ने का खेत है, और इधर चारों तरफ से आप यहाँ अगर खड़े होते हैं तो कई आपकी चीखें भी नहीं सुनाई देगी, कोई सुन भी नहीं सकता है। आप कितना भी शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, शायद ही इस गन्ने के खेत से आवाज़ बाहर जाएगी, क्योंकि काफ़ी घना खेत है यहाँ पर। और इसी का शायद अपराधी ने फ़ायदा उठाया और उसे यहाँ पर बुलाया। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये यहीं पे वारदात को अंजाम दिया गया था। कितना घना है, जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, ये वही जगह है, और यही आप देख रहे हैं, काफ़ी गन्ने टूटे बिखरे पड़े हुए हैं। यहीं पर जो है सृष्टि का मर्डर किया गया, हत्या की गई। हालांकि अंदाज़ा पहले ये भी लगाया जा रहा था कि उसकी जो उसके साथ रेप भी हुआ है, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लोगों का कहना है कि अभी पुष्टि हालांकि नहीं हुई, परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया था और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। हालांकि बॉडी जिस अवस्था में मिलती है, अर्धनग्न अवस्था में मिलती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसके साथ जो है कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। और जब वो लड़की नहीं मानी है तो सृष्टि का गला दबा करके उसके ही टाई से उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। और देख रहे हैं काफ़ी अंदर जो है ये गन्ने के खेत में
जो इस जघन्य अपराध को, इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये यहाँ से रोड जो है काफ़ी 100 से 50 मीटर दूरी पे है और ये काफ़ी जो है देख रहे हैं घना खेत है। और यहीं सृष्टि को जो है दूसरे उस दिन शाम को देखा गया था अर्धनग्न अवस्था में। तो साथियों, कहीं ना कहीं परिवार का भी ये कहना है कि जो लड़का प्रेमी सनी कुमार पकड़ा गया है, अपराधी इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्यों के आधार पे प्रशासन ने उसे पकड़ा है, तो अगर लड़का जो है यहाँ आता नहीं था तो इस रास्ते के बारे में उसको जानकारी नहीं रही होगी। और परिवार कह रहा है कि बहुत कम आता जाता था, उसे किसी ने यहाँ देखा नहीं है। पड़ोसियों का भी कहना है कि आता जाता था, 19 तारीख को आया था, श्राद्ध था, वहाँ पर आया था, खाना वगैरह खाने के बाद चला गया था। और अगर इस रास्ते से वो आता जाता नहीं तो इस रास्तों और इन खेतों के बारे में वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ रहता, उसे इस बारे इसकी जानकारी नहीं होती। अगर लड़की सृष्टि जो है अगर उसे बुलाई है तो कहीं ना कहीं सृष्टि को इन खेतों के बारे में पूरी जानकारी थी। सृष्टि ने उसे इस खेतों के अंदर बुलाया, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती हाथ घसीट कर लेकर जाता तो फिर वह इन खेतों की तरफ नहीं लेकर आता, क्योंकि उसकी जानकारी उस लड़के को पूरी तरह से नहीं होती। हालांकि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो अक्सर इधर आता जाता था और इन्हीं खेतों में बुला करके सृष्टि से वो मुलाकात करता था। इसीलिए 27 तारीख को प्लान के तहत उसने सृष्टि को इन्हीं खेतों में बुलाया और यहीं पर घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि जोर ज़बरदस्ती करने की पूरी कोशिश की है और उसके साथ जब वो नहीं मानी है तो वह काफ़ी मनाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है कि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर सके। और बताया ये भी जा रहा है कि कत्ल करने के पीछे जो उसकी नीयत थी सनी कुमार प्रेमी की, वह बस इतनी सी थी कि वह किसी और लड़की से मोहब्बत करने लगा था और तकरीबन 1 साल से सृष्टि से वो मोहब्बत करता था, बातचीत करता था, सोशल मीडिया पे बात करता था। और जिस दिन घटना को अंजाम देना था उस दिन सनी कुमार अपना फ़ोन घर पे रख के आता है ताकि साक्ष्यों और सर्विलांस की टीम अगर जब उसको पकड़ने की कोशिश करे तो वो पकड़ में ना आए, इसलिए फ़ोन घर पे रख के आया था और घटना को अंजाम दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। यानी कि वो पहले से आकर इन्हीं रास्तों पे लड़की का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा था और इन्हीं रास्तों से लड़की अंदर आती है और फिर जो है लड़का प्रेमी अंदर आता है और फिर घटना को अंजाम देता है। और शादी करने का लड़की जो है दबाव बना रही थी, तो कहीं ना कहीं वह मानने से इनकार करता है और फिर लड़की जिद करती है तो वो घटना को अंजाम दे देता है। और वो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून उसे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी और वो बच के आसानी से निकल जाएगा। लेकिन साथियों, कहते हैं कि कितना भी अपराधी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं और आज के इस आधुनिक दौर में बच पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए कोई भी जुल्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। अब परिवार वालों की और सभी की यह मांग है कि अपराधी प्रेमी हो या फिर कोई और हो, भाई हो, सगा भतीजा हो, सगा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो साथियों, अब यहाँ से हम निकलेंगे और अब कोशिश करेंगे कि प्रेमी जो उसका था सनी कुमार जो गिरफ्तार हुआ है उसके घर चलकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है।